सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत ब्यूटीफुल है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। फिर यहाँ आकर देखिएगा, बेटा पाँव उठाओ, पाँव नीचे करो। होटल में बैठा है, इन लोगों का बुतरूल सबको आगे बैठा दिया है। सोचिए, देखिए, जो बेचारा 50 ग्राम खाया है वो आगे बैठा है, जो 1.5 किलो खाया वो पीछे बैठा। कम से कम बैठा करिए सामने से। इधर देखिए, इधर हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, ये आप ही के सब मुक्तदी हैं। कुछ मेहमान भी हैं, बहुत जबरदस्त है सर, बहुत टाइट है। नहीं है, टाइट नहीं है, अच्छे हैं, बोल नहीं रहे। मुझको कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों हैं, हम बोलने लिए आए हैं ना। ये लोग क्यों बोलेगा? एक मतलब प्रेम से धीरे से कह दे सुभान अल्लाह। जो दहती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर गए। यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के। ये प्रोग्राम का अक्सर मकसद है अकीका। जनाब मोहम्मद अतवारी में और उनके बाल बच्चे ना, सब लोग मिलजुल के इतना बड़ा जलसा मुहर्रम के महीने में, अकीका के ताल्लुक से शहीद आजम का जलसा। और आपके खतीब व इमाम अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, जिनकी सदारत समझ लीजिए, सरपरस्ती समझ लीजिए, सब उनके हो रहा है और अच्छा हो रहा है। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल रज़वी साहब गिरिडीह, जिनकी बड़ी अच्छी तकरीर होती है, आपको समाअत करनी है। शायर इंटरनेशनल अख्तर काशिफ, जो आज पूरे हिंदुस्तान में सबके नजर का सुरमा बना बैठा हुआ है, और बहुत तेजी से सफर करने वाले शायर शम्स तबरेज, कारी शम्स तबरेज, वो लोग विराजमान है कमरे में। थोड़ी देर के बाद पधारेंगे स्टेज पे। हाँ, हो गया। इधर देखिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, बस सुन लीजिए। आज तक तो मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकलीफ काफी है जिंदगी बदलने की। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं। अभी देखे मुहर्रम में हम लोग की बात चली, मुहर्रम कोई मौलाना बात चली, किसी मुफ्ती ने अपने फतवा ठोका, नहीं चलाया। ये लोग किसी की बात मानबेर करें। अभी एक जगह मौलाना बगोदर इलाके में किसी गांव में ढोल पर तकरीर कर दिया था कि ढोल मत बजाओ, सुबह इमाम का बिस्तर गोल गोल कर दिया, नहीं मान। इतना आसान है भाई, मुहर्रम में आप कुछ बोल दीजिएगा, आप मछली खाली खिलवा दीजिए। तो अगर आप 50 साल से इमामत कर रहे हैं, उस गांव में खाली मुहर्रम के चांद में मछली बनवा के खिलवा दीजिए, उसी दिन आपकी छुट्टी। क्या लोग मिजाज बना के बैठा है पता नहीं। मछली मत खाओ, खाटी मत सूतो, माथा मत झाड़ो। अभी गए थे ये औरंगाबाद इलाके में, तो दरगाही घर के बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन पानी नहीं देती। सोचिए हजरत क्या मसला बना के रखा है, पानी नहीं देती है। 1 साल 11 महीना मियाँ बीवी दोनों है, और मुहर्रम के चांद में कौन सा नहीं रिश्ता पैदा कर लेती है। अल्लाह बेहतर जाने ये तरीका कहाँ से आप लोगों ने सीखा। मुहर्रम किसको कहते हैं आप लोग जानते नहीं है। क्या जानते हैं आप लोग मुहर्रम के बारे में? इमाम बड़ा बारे में क्या जानते हैं? करबला के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं। मोहल्ले में हजरत जो मजावर बनता है, जो मजावर होता है, अल्लाह माफ करे अगर कोई होगा तो माफ कीजिएगा, मोहल्ले का मजावर बनता, दरगाह का मजावर, वो पगड़ी और वो इतर और उस तरफ कुर्ता पजामा, लगता है एकदम इराक से डायरेक्ट यहीं उतरा।
और अलीफ से भेंट नहीं, अम्पारा खोला नहीं, अलीफ बेते पढ़ा नहीं, हसन कुरान देखा नहीं, अलीफ लाम को सुना नहीं, और एकदम जब मुहर्रम में इमाम बड़ा सामने खड़ा हो जाएगा ऐसे फुसफुसाएगा तो ढेर पढ़ दिया। अगर आपको फातिहा पढ़ना है हजरत तो कम से कम 11 महीने में सीख लीजिए, 2-4 को कुल शरीफ सीख लीजिए, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सीख लीजिए, उसके बाद पढ़िए। लेकिन कुछ नहीं, औरतों का अलग मामला, लड़कों का अलग मामला, कोई ढोल बजा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कमर बांध रहा है, कोई केला काटने जा रहा है, कोई मिट्टी लाने जा रहा है, कोई करबला में घूमने जा रहा है। अजीब तमाशा बना के रखा मुहर्रम के नाम पर। मेरे इमाम इसलिए शहीद हो गए कि तुम जाके डांस करो, इमाम इसलिए शहादत हुए ताकि तुम बाजा बजाओ, इमाम इसलिए शहीद हुए ताकि तुम शराब पियो, इमाम इसलिए शहीद हुए ताकि तुम अय्याशी करो। नहीं, इमाम पाक से मैदान करबला में एक सवाल था, मदीने से करबला तक एक ही सवाल था, ए हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन बात मान जा, ए हुसैन बात कर ले, ए हुसैन प्रस्ताव मान जा। इमाम पाक फरमाते नादान हम यजीद की बात नहीं करेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद का समर्थन नहीं करेंगे। एक ही सवाल था, मदीना से करबला तक। इमाम हुसैन चल दिए, मदीना छोड़ दिए, कहा नहीं रहेंगे मदीना में, लेकिन हाथ नहीं देंगे। चले गए मक्का, मक्के में रहने लगे, चीटियों का सिलसिला आया, फिर मदीना मक्का, फिर मक्का छोड़ दिए। लोगों ने कहा इमाम हुसैन 8 जिलहिज्जा है, पूरी दुनिया से लोग मक्का आ रहे हैं और आप मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। तो इमाम पाक फरमाते ए नाना की उम्मतियों, जिन पर हज फर्ज है वो मक्का हज करने आ रहा है, हुसैन पर तो दीन बचाना फर्ज है, इसलिए करबला जा रहा है। चले गए, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे। के मुहर्रम को बोलिएगा थोड़ा, क्या मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 5 दिन तक बहस हुई, किन से? यजीदियों से, उनके फौज से, उनके सिपाही से, है ना, उम्रोसा से, कमांडर था, जोश था, क्या कहते हैं, सिमर था, बहुत सारे थे, खुर्राट के यजीदी लोग, सबसे बस हुसैन मान जा, हुसैन ए हुसैन बैत कर ले यजीद, ए हुसैन हाथ दे दो यजीद को, ए हुसैन समर्थन दे दे। नाम पाक फरमाते नादान अगर हाथ देना होता तो मदीने में रह के दे देते, यजीद को हाथ देना होता तो मक्के में आए थे दे देते, यजीद को हाथ देना होता रास्ते में थे वही दे देते। हाथ देना नहीं है, इसीलिए करबला आया, इसीलिए करबला आया हूं। 5 दिन तक बहस हुई, 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक। फजर के बाद फिर एक कासिद भेजा, जाके आखिरी वक्त बोल दो हुसैन को के मान लेगा, क्योंकि 22,000 फौज ने घेर के रख लिया है। अब आज नहर फरात पे कब्जा भी किया जाएगा, इनके खानदान पे पानी बंद किया जाएगा। इमाम हुसैन से ऐलान कर दिया, कासिद आया का हुसैन अब भी मान जाओ। इमाम पाक फरमाते नादान ये जुमला बोलना बंद कर दे। तब उस कासिद ने कहा हुसैन यजीदी फौज पानी बंद कर देगा। हुसैन फरमाते अगर वो बंद कर देंगे तो हुसैन सब्र कर लेगा, लेकिन हाथ नहीं देगा। या इमाम आप ऐसा फैसला क्यों किए? आपका बेटा भतीजा सब कट गया। या इमाम पाक एक बेटा दे देते आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन दोनों भाई बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या हुसैन एक हाथ दे देते अब्बास का बाजू बच जाता, पूरा घराना बच जाता। तब इमाम पाक फरमाते हे नाना की उम्मतियों, ये यजीद 36 साल का जवान है और ये तारीखे नमाज भी है, ये झूठ भी बोलता है, साथ में शराब पीने की भी दलील मिल रही है, ये शराबी भी है। और अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाएंगे कि मैदान करबला में हुसैन जुल्म सितम को बर्दाश्त करने के बजाय ये शराबी का सपोर्ट कर दिया। ए नाना की उम्मतियों देख लो, मुहर्रम के 10 तारीख है, जुम्मा का दिन है, 61 हिजरी है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी बरम है, 3 दिन के बाल बच्चे भूखे प्यासे हैं। लेकिन आज करबला में इमाम ऐलान करते हैं कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा।
वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। अब अगर जनता जरीडी में कोई शराबी है, अगर कोई जनता जरीडी में शराबी है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। और जो हुसैनी है वो शराब नहीं पी सकता। और यहाँ 5-6 गो बैठा हुआ, एकदम 5-6 गो होगा, होना है, एकदम गारंटी होना। 7 या 8 गो होगा, बढ़ भी सकता। लेकिन जो होगा वो सोचता होगा कि झारखंडिया नम्मा कैसे जान लगा, वो सोचता होगा कि झारखंडी बाबा नाम कैसे जान गया। अरे इसमें 6-7 को पियल है, मताल है, बैठा एकदम पीता है। बॉम्बे गुजरात में जाके पीता है, लेकिन पीता है जहां मौका मिलता है, यहाँ वहां पीता है। लेकिन आज नहीं पिया है, आज नहीं पिया है, इसलिए आज मिलाद में बैठा है। ये सोचता होगा कि मौलाना जान लको कैसे, ये मौलाना हो कि जिन्नात हो, कैसे जानेंगे लोग 6-7 को बैठे। अरे तुम हुसैनी होंगे तो शराबी नहीं बनोगे, इसलिए तुम पक्का हुसैनी बन जाओ, ताकि कल मैदाने महशर में इमाम पाक का झंडा होगा, इमाम हुसैन नाना के करीब होंगे, और जो नाना रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। ढोल बजा के हुसैनी मत बनो, नाच के हुसैनी मत बनो, बेंजू हारमोनिया करके मत बनो। हजरत मुहर्रम में जितनी अयाशी होती पूरा महीना में नहीं करता है। क्या लगता है करबला एगो बनाया होगा, जरीडी में को करबला होगा, एगो करबला बनाया हुआ अगल बगल में टनिया 2 किलोमीटर में करबला, 1 किलोमीटर में। और वहाँ क्या करता है, फातिहा पढ़ने लड़कियां सब, औरतें सब लेके जाते शेरनी। क्या उससे घर में मर्द नहीं है, कोई लड़का नहीं है? ऐसा तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाते हो तो कोई लड़का भेज दो। जवान जवान लड़कियां जाती है। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक करबला आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। देखते हैं कभी? देखिएगा, बन संवर के, फेरल लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस वॉश करके, हाथ में मोबाइल लेकर फातिहा पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा जा रहे हैं करबला के नाम पे। अल्लाह, और बीच बीच में सेल्फी लेती है और मुंह कुल्फी तरह। अजब तमाशा बना के रख। खुदा के वास्ते अगर तुमको करबला याद करना हो तो जब मुहर्रमुल हराम का चांद देख लो, पूरा परिवार बैठ के कहो, लोगों करबला अगर तुमको याद करना हो, ए बीबी तू घर में कुरान पढ़ना, करबला का शहर बानू याद आएगा। ए बहन तू कुरान पढ़ना, करबला का ज़ैनब याद आएगा। ए बेटी तू कुरान पढ़ना, करबला का सकीना याद आएगा। ए बेटा तू कुरान पढ़ना, करबला का अली अकबर याद आएगा। ए भतीजा तू कुरान पढ़ना, करबला का कासिम याद आएगा। ए बच्चे तू कुरान पढ़ना, करबला का अली असगर याद आएगा। ए बीमार कमजोर बेटा तू भी कुरान पढ़ना, ताकि करबला का ज़ौलाबुद्दीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। तो पढ़ोगे तब ना। यहाँ पढ़ता कहाँ है? माँ बहनें भी बैठी है, ये लोग कुरान पढ़ेगा। जिनका 10 साल का बेटा गेम ले, मोबाइल लेके गेम में गली में बैठ के गेम खेले, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। 12 साल का बेटा पबजी खेले के इस्लाम खतरे में है। 13 साल का बेटा फ्री फायर खेले के इस्लाम खतरे में है। 15 साल का बेटा ड्रीम 11 में पैसा लगा के इस्लाम खतरे में है। 18 साल का बेटा है ना APL में पैसा लगा के इस्लाम खतरे में है। 19 साल का बेटा 3 पत्तियां खेले के इस्लाम खतरे में है। 25 साल का बेटा शराब पी के खेत में सोया रहे के इस्लाम खतरे में है। मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, मेरा समाज है। अरे मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले भट्टी से मिट गया। माशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। अब यहाँ एक बात और भी सुन लीजिए, जो नारा लगाते हैं या हुसैन, ये नारा शिया का है। जब भी नारा लगाएं तो पहले या हसन या हुसैन, क्या कहिएगा? या हसन या हुसैन। जब भी नारा लगाइएगा, ये सुन्नियों का नारा है, या हसन या हुसैन। जैसे या अली करता है ना, ये शिया का नारा। तुम शिया से हटके हैं, अलग कर ले। एक नारा सिर्फ ना लगाएं कि या हुसैन या हुसैन। जब भी नारा लगाएं या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। और सिर्फ अली या अली नहीं, बल्कि अली के नाम के साथ साथ हसन हुसैन का भी नाम लें, उमर फारूक उस्मान गनी का भी नाम लें, मौला अली का भी नाम लें, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम लें। बड़ा अच्छा आपने नारा लगा के जज्बा बना दिया। पूरा मजमा कहें या हसन या हुसैन। जनता जरीदी, जनता, ये जनता बीच में क्यों जा रही है? पता नहीं चल रहा है, कुछ जोड़ा होगा बुढ़वंश। जरीदी ठीक है, जनता भी ठीक है, ये आदमी आ रहा ये भी ठीक है, कुर्सी बिछाया ये भी ठीक है, सीटी मार रहा ये भी ठीक है। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बाप ने आपको कहीं नहीं जाना है, आपके गोद में बच्चा होगा, यकीका का प्रोग्राम है, इनके ताल्लुक से कुछ ले, पबजी फ्री फायर बैठ। ये लोग देखिए, इसका हकीका पार नहीं हुआ है और 15,000 का मोबाइल दे दिया है। लड़का लोग जितना बिगड़ा है, हजरत कसम खुदा की, आजकल ये लड़का लोग 12-13 साल का जो मोबाइल लेके चल रहा है ना, एक दिन तुम पछताओगे मुसलमानों, कसम खुदा की। हजरत आज 12-13 साल का लड़का ना, फेसबुक खोलिए, आप लोग खोलते फेसबुक पूरा परिवार बैठ के नहीं देख सकता, इतने अश्लील वीडियो डाल दिया गया है, नंगी तस्वीर डाल देता है उसमें। देखते हैं इंस्टाग्राम खोल के देख नहीं पाइएगा, इतने खराब फोटो आता है। अब 12-13 साल का लड़का वो सब देखेगा तो मिजाज कैसा होगा सोचिए। लड़कियां भी मोबाइल लेती है, और लड़कियां जवान लड़की, ना ससुराल है, ना सास है, ना शोहर है, ना पति है, ना पतली है, ना डेक्ची है, ना थाली। तो अब करते क्या है? उनको भी, लड़कियों को भी मोबाइल से रोको। 14,500 मुसलमान की बेटियां 6.5 साल में भारत के धरती पे, हिंदुस्तान में 6.5 साल के अंदर 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई, ये मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल से बेटियों को रोक दो, कुरान थमा दे कुरान, ताकि वो ससुराल जाएंगे। शबे बारात हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम का महीना है, वो बीवी बन के झोपड़ी में रहेगी, वो शोहर बन के मजदूरी करके आएंगे, ये नीचे फातिमा बन के सिर्फ शोहर को सलाम करेगी तो झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन नहीं, इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम किया है मुहर्रम के चांद में? 7वीं मुहर्रम को, दोपहरिया के दिन, जगरनाक दिन, खाली चौकी, तजिया दिन, मेला दिन, कभी नहीं करेगी। सिखाओगे तब ना, कुछ नहीं जानती। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए। कसम खुदा की, हजरत 10वीं मुहर्रम को किधर थे हम लोग? धनबाद में। औरतें सब मेला के टाइम में 2-2:30 बजे दिन निकल गई, फेस वॉश, फेरन लवली, विकोटर मरी लगा के, 1.5 कोट पोत पात के, लगता है औरत नहीं जिन्नात जा रही। बाल बच्चा चेंगर बुतरू को लेते देते चल रही है, एगो बचवा हो गया उधर, वो गिर गया, लेकिन मेला और जाके वहां गुपचुप खाती है, एकदम खत्म है। 10वीं मुहर्रम मेला के दिन रोजा रखना नहीं, जो औरतें रोजा रखती है वो नहीं जाती है। इसी जरीडी में बहुत औरतें नहीं जाती मेला, इसी जनता जरीडी नहीं जाती। अब जो रोजा रखेगी नहीं, वो क्या करेगी? एकदम किचलिन की तरह घूमती है मेला। अब सोचने लगता वो शोहर कितना खत्म है, जो बीवी को बन संवर के श्रृंगार करके मेला में घूम रही है, झूलुआम झूल रही है। करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, चिकन चिल्ली खाओगे करबला याद आएगा, फैफी बजाओगे करबला याद आएगा, मेला में तमाशा करोगे करबला याद आएगा। नहीं, ये ढकोसला है आप। अच्छा, वहां बेंजू बजे,
10वीं मुहर्रम को बेंजू बजाता है ना मेला, या तो कवाली बजता है, या तो कवाली तो ढोल बजता है, कवाली वगैरह कवाली बजा रहा है सब, और लड़का लोग खेल रहा है। अब वो खेल भी इस दौर में इस तरह हो गया, अखाड़ा खेलो ना, लाठी डंडा भाला लड़का लोग घुमा रहा, अपना घुमा रहा। अब क्या करता, तमाशा बनाता है, वहां से यहाँ तक औरतें लड़कियां खड़ी रहती है और एक तरफ लड़का खड़ा रहता है। सोचिए अपने दिमाग से, हम यहाँ खड़ा रहेंगे, उधर खाली लड़कियां औरतें जवान जवान रहेगी, तो मेरी आंख है कि आलू है? नहीं देखेंगे, देखना है। कुछ लोग खेला देखता है और कुछ लड़कों सब खेलवा देखने वाले को देखता है। अब यहाँ 4-5 लड़का खड़ा है, लड़की सब उधर है, खेलवा देते थे। वो बगल वाला किस्म दिखाओ, देखिए ना, गजब हो करबला के नाम पे क्या क्या नहीं किया। हो मुसलमानों, तुमको अगर मैदान करबला याद करना हो, तुम पक्का नमाजी बन जाओ। तलवार रोड पे लेके घूमो, तलवार घुमाना मना नहीं है, बादशाह घुमाते हो, लाठी डंडा घुमाओ, क्योंकि भारत में रहोगे एक पहचान है, मुहर्रम मिटने मत देना। तलवार भाला लेके सड़कों पे निकलो, हो सके तो बरमसिया चौक में जाके खेल के लाठी डंडा घुमा के दिखा दो कि जितना भारत तेरा है उतना मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का भी हक है। दिखा दो, मुहर्रम मिटने मत दो, लेकिन नाच के नहीं। अभी रमजान में, पूरा रमजान में यही चैनल वाला एक डिबेट चलाया था, मुस्लिम सड़क पर नमाज नहीं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जाम सड़क नहीं कर सकते, यहाँ तक के किधर मुधर यूपी तरफ अलीगढ़ छत पे भी मना कर रहा था। सोचिए, अभी कांवड़ यात्रा निकल रहा है, नेशनल हाईवे जाम। भारत किसी के बाप के जागीर है, तन्हा एक आदमी का नहीं है, पूरा कांवड़ यात्रा जाम। वजह क्या है? इसलिए तुम बोलना छोड़ दिया है, बोलो नारे तकबीर। देखिए, अल्लामा मौलाना इस्माइल रजी साहब किबला, शायर नेशनल अख्तर काशिफ साहब किबला, शायर जवान शमशद तबरेज साहब किबला, माशाअल्लाह। अभी मेरा शुरू हुआ है, अभी तो 25 मिनट हुआ है और थोड़ी देर बोलेंगे इंशाअल्लाह। कह सुभान, देख रहे हैं इन लोगों को, ये लोग अभी आपको अच्छे अंदाज में सुनाएंगे। एक मतलब पूरा मजमा सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, लाठी खेलते हो, कोई मौलाना रोका है? नहीं रोका है। अब डांस करोगे, नाचो कूदोगे, इसलिए सोशल मीडिया में देखो तेरे खिलाफ पूरी दुनिया है। पूरा रमजान में डिबेट चलाया, मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। अभी जाके देख, जहां जहां वो जल चढ़ाता है वो रोड को जाम करके पब्लिक को जाने नहीं देता, गाड़ी तक तोड़ देता है, आदमी को मार दे रहा है। क्या यही देश के कानून है? क्या यही संविधान है? एक देश में 2 कानून, मुसलमान के लिए अलग तो आपके लिए अलग। ये रवैया इसलिए कि तुम सोचते हो कि भारत मेरा है, ये तेरी भूल है। अरे 15 साल तक अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेज ने भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 आलिम दीन को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे झुलाया, तब भारत को आजादी मिली है। और जब आजाद हो गए, अंग्रेजों से मुक्ति मिली, तो भारत का पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली, पहला तिरंगा बनाने वाले इन नेताओं के घर से ना निकला, किसी मुसलमान के घर से निकलने वाली एक बेटी सुरैया बानू है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत में मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन तूने इतिहाद पढ़ना छोड़ दिया। बेटा मोबाइल लेकर 12 बजे रात तक गली में पबजी खेले और कहते मौलाना मेरा मदरसा तोड़ रहा है, मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर कर रहा है, बेटियां पढ़ने जाती निकाब नोच ले रहा है, आवारा नेता कुरान को फाड़ के लैब दिखा रहा है, अजान पे सवाल उठा रहा है, नमाज को रोक रहा है। आखिर ये दिन तो देखने को मिला। तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मोबाइल में दिन रात व्यस्त, गेम खेलेगा।
लूडो खेलेगा। मोहल्ले का आदमी तो इन लोगों से परेशान था ही, अब तो मोहल्ले का कुकुर भी इन लोगों से परेशान है। कुकुर भी इन लोगों से परेशान है। इसी जरीडी में कितना कुकुर रात में आता था। एक को कुकुर देखे अभी, वो लोग नहीं आता मगरिब के बाद मोहल्ला। वो लोग जानता है कि हम लोग जहां जहां बैठते थे पहले, सूते थे, वहां पहले से बैठा। तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठे। तेरा बेटा आदमी परेशान, कुकुर भी परेशान। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, सड़कों पे उनको आवारा वाला मत घूमने दो, और बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा के धुनी से फातिमा बना दे, ताकि तेरी बेटियां रात में इंस्टाग्राम न खोलेगी, फेसबुक को न छोड़ेगी, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज न करेगी, बल्कि बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख से ले आला। देखिए 11:15 बजने वाला है और दो शायर, एक खतीब इंटरनेशनल, अगर एक घंटा लेंगे तो 3 बज जाएगा, 3 बज जाएगा। 11:30 बजने वाला। पंखा चालू कीजिए, हवा चले या न चले, पंखा यहाँ खड़ा रखा। कूलर है ना, इसी को कूलर कहता है ना, हम लोग इसको बक्सा कहते हैं। चलिए घुमा दीजिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए, कहे सुभान अल्लाह। ये ज़बान अल्लाह ने किस लिए दिया? अरे भैया कुछ बोलिएगा कि नहीं? कब बोलिएगा? रात में सो के घर में कहिएगा सुभान अल्लाह, नहीं कहिएगा, सुन कहिएगा, सुन कहिएगा। तब यहाँ जाग रहे हैं तो मतलब प्रेम से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के कहे या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है, क्योंकि मौलाना अब्दुल क़य्यूम की सदारत में है। गर्मी काफी लग रही है, पंखा आया भी तो उस वक्त आया जब मैं जाने वाला हूँ, तब पंखा आया, कूलर तब आया। माशाअल्लाह अब पंखा का हवा क्या लेंगे, इतनी हवा दुनिया की लग चुकी है, भी हवा काम नहीं करती है। तो मुहर्रम का महीना, मुहर्रम, करबला कहाँ है जानते हैं? नेपाल में। कहाँ करबला? जल्दी बोलिए, कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? इराक में नहीं, जान रहा है। एक जगह बोल दिए नेपाल में, बोल हम मौलाना बोल लो तो नेपाले मौलाना बोल लो जी। तो माशाअल्लाह करबला के नाम पे खुराफाती न करे, करबला करबला समझें। और शहीद आज़म के नाम पे आप जितना जलसा करो, मिलाद करो, कुरान खानी, फातिहा खानी। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ जलसे को सजाया। मेरा असल प्रोग्राम वहाँ था का हजरत आप आ ही रहे हैं, कुछ देर टाइम दे दीजिएगा, आपको 10 साढ़े 10 बजे तक छोड़ देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। तो 11:30 बज गया, वहाँ भी पहुँचना है। ये खतीब थे वो भी नहीं आए, बार बार फ़ोन आ रहा है। आधा घंटा मैं बोल दिया हूँ, उसके बाद फिर अभी नकीब साहब आएंगे, फिर नात खानी होगी, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 1:30-2 बज जाएगा इंशाअल्लाह। फिर कभी ये तो हाजिरी हो गई लगभग 25 मिनट 30 मिनट तो 25-30 मिनट बोल दिए, फिर कभी आएंगे ज़रूर बोलेंगे और इंशाअल्लाह क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना ही होगा। साहिब खाना नकीका के नाम पे जो जलसा किया है, छोटा बच्चा माँ के गोद में होता है ना, वो माँ का जो भी करते है उसका असर बच्चों पे होता है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू गलत काम ना करे। अगर तुमको जांचना है ना, अगर जांचना है कि माँ का असर बच्चों पर कैसे आता है माँ के करने पर, तो कल सब्जी खरीद के लाना बाजार से। और कौन सी सब्जी खरीदना ताकि तुम परख पाओगे जल्दी? बैगन खरीद के लाना। क्या लाना? बैगन सब्जी। और बैगन खरीद के लाके उसको बनाना सब्जी। और जो बच्चा दूध पीता है, जिस माँ का दूध पीता है उस माँ को खिला देना सब्जी बैगन के। और 4 बजे उस बच्चा जब दूध पी करके जब बच्चा 4-5 बजे पखाना करेगा तो उसका पखाना जांच करना, उसमें बैगन का दाना निकलेगा। जबकि बचवा बेचारा देखा भी नहीं है, बचवा छुआ भी नहीं, बचवा खाया भी नहीं, माँ खाती है, असर होता है बच्चों पर। पालक साग खाती है माँ ने, बच्चे के पखाने पर असर देखिएगा। जब माँ के खाने पीने पर असर हो सकता है तो माँ के चाल चलन पर असर बच्चों का नहीं होगा। माँ टीवी देखेगी, असर नहीं होगा। माँ झूठ बोलेगी, असर नहीं होगा। माँ बेनमाजी को असर नहीं होगा। माँ चुगली करेगी, असर नहीं होगा। जब खान पान का असर बच्चों पे हो जाए तो माँ के चाल चलन चरित्र भी असर होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कलीजा फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा, तेरी बेटियां कलीजा फातिमा नजर आएगी। गलियों में बैठ के आवारा के
से कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह इशारा भी होने लगा। और अब जब ये लोग आ गए हैं तो किसी का वक्त को ज़ाया करना और बाजा में सीटी मारना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नकीब आज़म हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। यही नकीब को अगर आप यूपी से या कलकत्ता से या फिर रांची से बुलाते ना तो मोटी रकम देना पड़ता, ज़्यादा नजराना देता है। हमारे गिरिडीह इलाके में जितने शायर और मुक़र्रिर खतीब है किसी हिंदुस्तान के कोने में नहीं मिलेगा। अल्लाह का भी पनाह करम है कि हमारे गिरिडीह में अल्लामा इस्माइल रज़वी जैसे खतीब हैं, शम्स तबरेज़ जैसे हमारे शायर हैं, हमारे खतीब हमारे नकीब सब कुछ हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। चूँकि आपकी बात हम सुनिए नहीं पा रहे इसलिए हम कुछ बोलिए नहीं पा रहे हैं। हम मैं छोड़ेंगे क्यों, आपकी बात सुनेंगे, हम सुनिए नहीं पा रहे। माशाअल्लाह अभी सवाल अलहमदा कि हमसे बड़े मौलाना उनसे सवाल कीजिए, हमसे सवाल मत कीजिए। लूडो जो लोग खेलता है, सट्टाबाजी करना इस्लाम में मना है, हराम है, वो जुआ ही है। ड्रीम 11 में पैसा लगा तो वो भी जुआ है, APL का भी पैसा है। तो आपका बेटा है, आप लोग जरीडी में कैसे बाप है कि 12-13 साल का लूडो खेलता है, आप लोग घर में सुतल है। मुहर्रम का लाठी जो मस्जिद में रखे हैं उसको घर घर में रखिए और मगरिब में निकल जाइए और पीठ में एकदम रेस्ट 3 दिन निकल जाए ना। हमको खाली 5 दिन रख लीजिए गाँव में, एक भी लड़का नहीं मिलेगा। 5 दिन में सबको या तो कब्रिस्तान में या तो फिर हॉस्पिटल में रहेगा। चुपचाप करोगे तो ऐसे ही होगा। बेटा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरम भर के गाछ में टांग देंगे। अब आप ही कमजोर रहिएगा, हम 10 मिनट में क्या समझा के जाएंगे। नौजवानों सुनो, 6 साल के 6 माह के अली असगर मैदान करबला में इस्लाम के खातिर अपनी जान को दे करके नाना का शरीयत को बचा के रखा। इसलिए लूडो और जुआ से तुम इस्लाम को पहचान नहीं कर सकते। तुम अगर पहचान बनाना हो तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। फिर जरीडी कभी आएंगे तो तफसील से गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्सलाम।